अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों ऑटोकैड 2D की ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में ऑटोकैड के इंटरफेस को समझने की कोशिश की है कि ऑटोकैड के अंदर जो यूज़र इंटरफेस है वो क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर टैब्स कौन सी हैं, टूल्स कौन से हैं। ठीक है, उन तमाम चीज़ों को हमने इन डिटेल समझने की कोशिश की है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ड्राइंग है हमारे पास। हम उस ड्राइंग को, हमारी लेक्चर नंबर 1 की ड्राइंग थी, इसको ओपन कर लेते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने ऑटोकैड 2D के जो बेसिक टूल्स हैं उनको समझने की कोशिश करनी है कि बेसिक टूल्स का जो इस्तेमाल है वो क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है ड्राइंग रिकवरी मैनुअल। लास्ट टाइम ये जो हमारे पास लेक्चर 1 की ड्राइंग थी ये मैंने जब बंद करने लगा हूँ, ऑटोकैड को क्लोज करने लगा हूँ, तो मुझसे डायरेक्टली क्लोज हो गया होगा या मैंने डायरेक्ट ऑटोकैड को शट डाउन कर दिया होगा, जिसकी वजह से ऑटोकैड मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कि आप अगर गलती से अपनी इस लेक्चर 1 को बंद कर बैठे हैं तो आप यहाँ से ड्राइंग रिकवरी से ड्राइंग अपनी रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑप्शन नहीं आता बाय डिफॉल्ट तो आप यहाँ पे ड्राइंग सॉरी ड्राइंग ड्राइंग रिकवरी को यहाँ पे एंटर करें तो सेम आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जो जिस ड्राइंग को भी आप रिकवर करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने जो बेसिक ऑटोकैड को समझने की कोशिश करनी है उसको हम लाइन की मदद से स्टार्ट करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आप ऑटोकैड के ऊपर काम कर रहे होगे तो आपने ऑटोकैड के को समझ के इसको वर्क करना है। फॉर एग्जांपल ऑटोकैड को अगर आप कोई भी कमांड दोगे आपको उस कमांड का रिप्लाई करेगा। अगर मैंने यहाँ पे लाइन लगानी है, मैं लाइन यहाँ से भी लगा सकता हूँ लाइन कमांड से, या मैं सिंपली ये अपनी कमांड बार में एंटर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लाइन एल की मदद से जितनी लाइन कमांड्स आ रही हैं आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे फिलहाल सिर्फ लाइन चाहिए। यहाँ से मैं इसको लाइन को सिलेक्ट किया। यहाँ पे मेरे पास एक पूछ रहा है कि आप अपने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दें, वो आप अपनी जो लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं वो किस मुकाम से, किस पॉइंट से, किस नुक्ते से स्टार्ट हो रहा है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से मेरी लाइन स्टार्ट हो रही है। अब मैं अभी एक कमांड के अंदर हूँ। ठीक है, मैं कमांड के अंदर हूँ। यहाँ तो वो मुझे कह रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तो मैं कोई नेक्स्ट पॉइंट इसको दे दूं, या मैं इसको इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, एंगुलर डायरेक्शन में रख के कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस ऐड कर दूं तो ये लाइन उतने एंगल पे, उतने डिस्टेंस पे लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो लाइन लगे वो 40 मीटर की लगे। ठीक है, इस एंगल पे मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी लाइन 40 मीटर की लग चुकी है। ठीक है, अगर मैं इसको जूम करता हूं तो यहां तक उसने 40 मीटर की लाइन लगा दी है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट से आपने कोई और लाइन लगानी है। मैं कहता हूं हाँ, एक लाइन यहां पे लगा दो। अब आप देख सकते हैं एक लाइन मेरी ये लगा दी उसने, एक लाइन मेरी ये लगा दी, और एक लाइन मेरी, अभी भी मैं कमांड के अंदर हूं। अगर मैं इस कमांड से बाहर निकलना चाहता हूं तो मुझे एस्केप का बटन दबाना पड़ेगा। स्टिल मैं कमांड के अंदर हूं। एक लाइन में ये लगा देता हूँ। अब मैं एस्केप का बटन दबा के कमांड से बाहर आ, जैसे ही मैं कमांड से बाहर आ गया तो यहाँ पे एक लाइन मेरी ये, एक लाइन मेरी ये, एक लाइन मेरी ये। अब मैं यहाँ पे एक पॉली लाइन लगाता हूँ। लाइन और पॉली लाइन के दरमियान यहाँ पे हमें फर्क भी पता चल जाएगा। ठीक है, पॉली लाइन लगाने के लिए यहाँ मैं यहाँ से पॉली लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ, या मैं कमांड बार के अंदर जाके PL एंटर करता हूँ। ये मेरे पास PL मीन पॉली लाइन आ गई, इसको एंटर करता हूँ। सेम चीज मेरे पास पॉली लाइन में पूछ रहा है। इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है वो अभी इंशाल्लाह ताला हम 2-3 सेकंड तक देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट मैंने उसको ये दे दिया, देन अगेन नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये दे दिया, और लास्ट पॉइंट मैंने ये दे दिया। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। एस्केप करके मैं कमांड से बाहर निकल गया। अब मैंने देखना है कि इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है। दोनों तो लाइंस ही लगी है ना, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। इन दोनों के दरमियान जो मेजर फर्क ये है कि ये जो लाइन लगी है ना सिंपल, ये जहां से मैंने दूसरी लाइन स्टार्ट की है वहां पे लाइन खत्म हो रही है। ये सिर्फ एक लाइन है। ठीक है, और दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है। ये जो लाइंस हैं ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही लगी है, बाकी अगले पॉइंट से अगले पॉइंट तक नई लाइन स्टार्ट हो रही है, मतलब कि ये यकजान नहीं है। ये तीन अलग अलग लाइंस हैं। और ये जो पॉली लाइन है ये एक ही लाइन की
एक ही लाइन है, ये तीनों लाइनों को उसने जोड़ दिया है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी कि जो आपस में जुड़ी हुई मुश्तरका लाइनों को लगाना हो, जब कि एक लाइन आखिरी पॉइंट तक लाइन जुड़ी रहे, उसको लगाने के लिए हम पॉलीलाइन का इस्तेमाल करते हैं। और एक लाइन से आखिरी लाइन के दरमियान चाहे 10-12 लाइनें आए, वो अलग अलग लाइनें होंगी, वो हमारी सिंपल लाइन कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइन और पॉली लाइन का जो कंसेप्ट है वो समझ आ जाना चाहिए। अब लाइन और पॉली लाइन के बाद मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं एक आर्क लगाऊं। ठीक है, इसको गुलाई में मैं क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज हम मिस कर रहे हैं कि अगर ये पॉली लाइन है, अगर हम चाहते हैं कि ये भी पॉली लाइन बन जाए, ठीक है, तो क्या हमें दोबारा इसको लगाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। आपने कमांड यूज करनी है, ज्वाइन, JOIN। जैसे ही आप ज्वाइन लिखेंगे, आपके पास ये ज्वाइन कमांड आ गई। आप इसको सिलेक्ट करें। आपको वो बता रहा है कि 3 ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड टू 1 पॉलीलाइन। ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट थे, 1 2 3। इन 3 ऑब्जेक्टों को उसने 1 पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपकी पॉलीलाइन है, इस पॉलीलाइन को आप 3 हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जब सिलेक्ट करें तो आपके पास सिर्फ ये लाइन सिलेक्ट हो, पूरी लाइन सिलेक्ट ना हो। इसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है एक्सक्लूड। आप एक्स एंटर करेंगे, ठीक है, एक्स एंटर जैसे आप कर रहे हैं तो उसने आपको नीचे कह दिया एक्सक्लूड वन फाउंड, कि ये एक पॉली लाइन थी जिसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। और ये हमने लाइन की मदद से इसको ज्वाइन करके पॉलीलाइन कर लिया। इस पॉलीलाइन को हमने एक्सक्लूड करके अपनी सिंपल लाइन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं किसी दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, मैं पहले पॉली लाइन की जितनी डिटेल्स हैं उनको कवर कर लेता हूँ। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी इस पॉलीलाइन की थिकनेस बढ़ानी है, ठीक है, आप सिंपली पॉलीलाइन को सिलेक्ट करें। सॉरी, हम राइट क्लिक नहीं कर रहे, हम लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं। लेफ्ट क्लिक करके अपने माउस को ड्रैग कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट हमारी सिलेक्शन के साथ टच होता है तो हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टीज कुछ ओपन होंगी। ठीक है, सिंपली मैं लेफ्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन राइट क्लिक। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, पॉलीलाइन। ठीक है, पॉली लाइन के आगे मेरे पास एक ऑप्शन है एडिट पॉली लाइन। जैसे ही मैं एडिट पॉली लाइन के पास जाता हूं तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन, इतने ज्यादा ऑप्शन है। आप क्लोज कर सकते हैं, आप 2 पॉली लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी है, मैं सिंपली विड्थ पे क्लिक करता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप कितनी थिकनेस देना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल 1 करके देखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखें मेरी लाइन इस टाइम, मेरी लाइन इतनी थिक हो गई है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस लाइन को थिक कर सकते हैं। अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके थिक करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास पॉली एडिट या पॉली लाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मेरे पास पॉली लाइन की ऑप्शन नहीं आ रही। पॉली लाइन की ऑप्शन क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने इस पॉली लाइन को एक्सक्लूड करके तोड़ लिया है सादी लाइन में। अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूं तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, जे एंटर करूंगा, ये मेरी लाइन ज्वाइन हो गई। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, मेरे पास पॉली की एडिट आ रही है, पॉली लाइन की एडिट आ रही है। इसकी जो थिकनेस है वो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 2 थिकनेस होगी। स्केप करके मैं कमांड से बाहर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इन इन दोनों की थिकनेस कम हो। ठीक है, मैं दोबारा से पॉलीलाइन सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एडिट में नहीं जाना चाहता, सिंपली मैं एंटर करूंगा। वो मुझसे पूछ रहा है कौन सी पॉलीलाइन, मैं कहता हूँ ये वाली पॉलीलाइन। सिंपली मुझे कोई राइट क्लिक नहीं करना पड़ा, रिसेंट कमांड को मैंने एंटर करके अगेन अपनी उसी कमांड में वापस आ गया। अब मैं विड्थ में जाता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे इसकी थिकनेस 0 चाहिए, एंटर करता हूँ तो ये जो मेरी ओरिजिनल थिकनेस थी इस लाइन की वो मुझे वापस मिल गई है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से उठाता हूं मूव करने के लिए। मैं चाहता हूं ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाए। सिंपली मूव, एम एंटर, मूव। आप पूरा भी लिख सकते हैं MOVE, आप एम एंटर भी लिख सकते हैं। मूव करने के बाद वो पूछ रहा है कि आप जिस चीज को मूव करना चाहते हैं उसका बेस पॉइंट क्या है। मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने अपने कमरे में कोई कुर्सी उठा के दूसरी जगह पे लेके जानी है तो आप कुर्सी को किस जगह से पकड़ते हो, जिस जगह से आप उस कुर्सी को पकड़ोगे वो आपका बेस होगा। ठीक है,
उस बेस की मदद से आप अपनी कुर्सी को शिफ्ट करोगे। इसी तरह यहाँ पे मैं इसका बेस दे देता हूँ ये, मैं कहता हूँ यहाँ से मैं इस लाइन को पकड़ना है, ठीक है। अब जब मैंने रखना है इस जगह पे, तो वो उसी पॉइंट की मदद से मुझे वहां पे रखेगा। अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश किया, अगर मैं दोबारा से इसको यहाँ से एम एंटर करके मूव करना चाहूँ, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि इसको किसी जगह से पकड़ोगे तो मैं मूव करूंगा ना। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो भी वो मूव कर रहा है, ठीक है, तब भी वो मूव कर रहा है। बट कोशिश ये करें कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करें, तो आप उसको किसी स्पेसिफिक बेस पॉइंट से पकड़ें, जो बेस पॉइंट आपको लगे कि हाँ इस जगह से मुझे उठाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना बेस पॉइंट ये चीज सिलेक्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ये पकड़ नहीं रहा, कोई चीज वर्किंग नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी ओ स्नैप सेटिंग बंद है। ये ओ स्नैप सेटिंग एक समंदर है। इसको समझने के लिए भी हमें एक प्रॉपर लेक्चर चाहिए, और इंशाल्लाह ताला जब ओ स्नैप की लेक्चर में हम जाएंगे, तब हम ओ स्नैप को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये था एक मूव का कंसेप्ट। अगर आपने फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे नहीं था करना, जो वर्किंग मेरी वहां पे थी वो वैसी की वैसी हो जाए, आप यहां से, ये आपका अनडू है, आप यहां से कर सकते हैं, या आप इधर से रीडू, या आप कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है, कंट्रोल जेड, तो आपका अनडू हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने लाइन, पॉलीलाइन और मूव को समझ लिए। अब अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपको जैसे आप शीशा देख रहे हैं दूसरी तरफ आ जाए, सेम क्वालिटी, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम थिकनेस, हर चीज सेम हो, दूसरी तरफ आपको नजर आए, उसके लिए आप जो कमांड यूज करते हैं वो मिरर की कमांड यूज करते हैं। मिरर मतलब आईना। अगर आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो हूबहू आपका ही दूसरा हिस्सा शीशे में नजर आ रहा होता है। वो कोई नई मखलूक नहीं होती, वो आप ही होते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर मैं इसको हूबहू दूसरी तरफ कॉपी करना चाहूं, तो मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा MI, मिरर। आप पूरा भी लिख सकते हैं, अगर मैं पूरा लिख के बताता हूँ आपको, MIR, ये देखें, पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो पहले ही आपको बता देगा। मिरर, वो पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट को भी मिरर कर सकते हैं आप, 10 ऑब्जेक्ट को भी, आप हजारों ऑब्जेक्ट को भी मिरर कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं मेरे पास ऑब्जेक्ट है ये वाला। अच्छा, उसने कह दिया ठीक है, एक ऑब्जेक्ट उसको मिल गया। अगर ये पॉलीलाइन ना होती तो सिर्फ वो इतने हिस्से को, यहां से लेके यहां तक हिस्से को सिलेक्ट करता। अब ये पॉलीलाइन है, तो यहां से लेके यहां तक ये एक ऑब्जेक्ट है। अब वो मुझसे पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट उसको एक मिल गया, जैसे ही ऑब्जेक्ट मिल गया उसको, उसने कह दिया वन ऑब्जेक्ट फाउंड, मैं एंटर करूंगा, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट बताएं जिस जगह से आप मिरर करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक पॉली लाइन लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। PL एंटर। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ओ स्नैप सेटिंग मेरी बंद है, स्नैप सेटिंग ऑन कर लेता हूँ। PL एंटर, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर एंड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी लाइन का स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरी लाइन का एंड पॉइंट है। दो हिस्से हैं ना, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, या यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया। इनके दरमियान ये मिड पॉइंट है, ठीक है, दरमियानी हिस्सा। अब मैंने जब मिरर करना है, मैं अपनी कमांड लिखता हूँ MI मिरर, ठीक है। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट फाउंड, एंटर। देन अब मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट के सेंटर से मेरा ऑब्जेक्ट मिरर हो। अगर मैं इस पॉइंट के सेंटर से ऑब्जेक्ट मिरर करूंगा, तो वो मेरा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के कोने पे आएगा, ठीक है। अब मैंने ये जो बेस पॉइंट दे रहा हूं इसको, ठीक है, सेंटर से मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप डायरेक्शन बताओ, किस डायरेक्शन में आपने मिरर करना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता हूं तो वो इस साइड पे मिरर कर देता है, अगर मैं ऐसे करता हूं तो वो उस तरफ मिरर कर देता है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट की तरफ मूव करता हूं तो वो मेरा डाउन साइड पे मिरर कर रहा है, अगर मैं अप साइड पे मूव कर रहा हूं तो वो मेरा राइट साइड पे मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सेटिंग है आर्थो, ठीक है, ये आर्थो, ठीक है, इसको आप F8 से भी कंट्रोल कर सकते हो। अब अगर आप ऊपर करते हो तो आपकी राइट साइड, अगर आप लेफ्ट करते हो तो आपकी डाउन साइड। अगर मैं आर्थो यहां से बंद कर देता हूं, ठीक है, ये आर्थो मेरा ऑफ है, तो आप देख सकते हैं कि मैं किसी भी एंगल के ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। अप साइड पे भी मैं कोई भी एंगल सिलेक्ट कर रहा हूं, जैसे ही मैं आर्थो सिलेक्ट करता हूं, तो मैं कोई एंगल नहीं मुझे वो पकड़ने दे रहा, वो मुझे 90 के एंगल पे रख रहा है। आर्थो में आप देख सकते हैं कि आपको 90 के एंगल बना शो हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मिरर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने उठा के मिरर किया है क्या आप उस ऑब्जेक्ट को मिटाना चाहते हैं। अगर तो आपको ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो आप कर दें नो। अगर तो आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट चाहिए, सॉरी, अगर आपको ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो आप यस कर दें। अगर आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप नो कर दें, या आप यहां से नो सिलेक्ट कर लें, या आप यहाँ पे एन एंटर कर दें, एन एंटर। जैसे ही आपने एन एंटर किया, ऑटोकैड को जो कमांड मिली है कि हमने ये वाला ऑब्जेक्ट भी रखना है, हमने ये वाला ऑब्जेक्ट भी रखना है। मैं इस चीज को कॉपी करता हूँ। इसी इसी बात से आपको कॉपी की भी कमांड समझ आ जाएगी। ठीक है, सी ओ या सी ओ पी वाई या सी पी, कोई भी कमांड आप इनमें से यूज कर सकते हैं। कॉपी अगेन, जैसे कॉपी, जैसे मूव के लिए उसको कोई बेस पॉइंट चाहिए था, ऐसे ही वो चाहता है कि आप कॉपी के लिए की भी कोई बेस पॉइंट दें। मैं यहां से ये वाला बेस पॉइंट उठाता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे ये लाइन, ये ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाए, ये ऑब्जेक्ट मेरा कॉपी हो गया। ठीक है, अब मैं अगेन मिरर करने की कोशिश करता हूँ। एम आई मिरर, ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको मैं एंटर करता हूं। मैं कहता हूं इस पॉइंट के सेंटर से मेरा ऑब्जेक्ट मिरर हो, और मिरर हो डाउन साइड पे। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, इस दफा मैं कहता हूं कि जो मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट है वो तुम डिलीट कर दो। यस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट यहां पे डिलीट हो गया। अब मैं अगर चाहूं कि ये वाला पॉइंट यहां पे मैं मूव करना चाहूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एम एंटर। इस जगह से मुझे ये जो बेस पॉइंट है मुझे ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बेस पॉइंट ये सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं इस जगह पे मूव करता हूं तो ये कुछ इस तरह शो हो रहा है मुझे। ठीक है, इसको मैं अनडू करता हूं। इस पॉइंट से आपको बेस पॉइंट की वैल्यू समझ आएगी। एम एंटर, यहां से मैं उठाता हूं इसको, इस पॉइंट पे मैं रखता हूं। ठीक है, ये मेरा बेस पॉइंट से मेरा बेस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर इसी पॉइंट को मैं चाहता हूँ एक ऑब्जेक्ट यहां पे भी रहे, एक ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाए, सिंपली सी ओ एंटर। यहां से मैं उठाता हूं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं इस जगह पे पेस्ट कर देता हूं। नॉट अ बिग डील। सिंपली आपने ये इस वक्त लाइन, पॉलीलाइन, कॉपी, मिरर, मूव, ये 5 कमांड्स आपने सीख ली। एक दो कमांड्स हम और ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। अब अगर आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपका रोटेट हो, आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, उसके लिए जो आपके पास कमांड है वो है आर ओ रोटेट। आप पूरा भी लिख सकते हैं, आप सिंपल भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटर कैपेसिटी पे। और कुछ मैनुअल सेटिंग्स होती हैं, ये अभी मेरा पास, ये आप पूरा भी लिख सकते हैं। सिंपली रोटेट पे क्लिक करें। सिंपली आपसे वो यही चीज पूछ रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करना चाहते हैं, वो उसने ये चीज नहीं पूछी। क्यों नहीं पूछी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था। मैं इसको एस्केप करता हूं, दोबारा मैं रोटेट की कमांड एंटर करता हूं, आर ओ एंटर, रोटेट। अब वो सबसे पहला सवाल मुझसे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर मैं पहले से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, देन मैं आर ओ की कमांड एंटर करता हूं। ठीक है, एंटर, सॉरी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, रोटेट की कमांड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, आर ओ एंटर। इस दफा वो मुझसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी मैंने कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मैं रोटेट की कमांड अप्लाई करना चाहता हूं। उसके बाद वो मुझसे डायरेक्टली बेस पॉइंट पूछता है कि किस पॉइंट की मदद से आप अपने इस ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहते हो। सिंपली मैं यहां से भी इस मिड पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूं, मेरे पास दो चीजें हैं। ठीक है, या तो मैं अपना आर्थो बंद करके किसी भी एंगल पे इसको रोटेट कर सकूं। ठीक है, जिस एंगल पे मैं चाहूं मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, या आप यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो मैं यहाँ पे आर्थो ऑन करूं और मैं कहूं कि ये या सीधा रोटेट हो या दूसरी तरफ रोटेट हो। ठीक है, लेकिन मुझे आर्थो की भी जरूरत नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं इस एंगल पे इसको रोटेट करूं। मैंने उसको उस एंगल पे रोटेट कर लिया। सिंपली आपने बहुत आसानी से, जब भी आपने ऑटोकैड पे काम करना है, आपने ऑटोकैड को देखना है, समझना है कि वो आपसे मांग क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कमांड देता हूँ मूव, तो आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि यार यहाँ पे वो क्यों नहीं आ रहा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर आप सिंपली एम एंटर करते हैं,
और देन आपके पास ये कमांड आती है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। आपने वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, देन एंटर सिलेक्ट बेस पॉइंट, इधर को इधर मूव कर दो, इसको इधर मूव कर दो, जिधर आप मूव करना चाहो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मूव नहीं करना, सिंपली यहाँ पे स्केप करो, वो जिस हालत में होगा वहां पे पहुंच जाएगा। आज की वीडियो ज्यादा लंबी मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोगों ने भी इसको प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा तो आप लोगों के लिए भी कंफ्यूजन होगी, मेरे लिए भी कंफ्यूजन होगी कि मैं सारी चीजें एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हमने सबसे पहले जो कमांड सीखी है लाइन, देन पॉलीलाइन, सॉरी, तो आज की वीडियो में हमने लाइन, पॉलीलाइन, मूव, मिरर, देन रोटेट, ये 5 कमांड्स हमने आज के लेक्चर में सीखी हैं। आपने इन 5 कमांड्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी इन 5 कमांड्स के ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में अपनी नई 5 कमांड्स का इस्तेमाल करेंगे। जब आपको बेसिक कमांड्स क्लियर हो जाएंगी तब इंशाल्लाह ताला आप जब प्रोफेशनल तौर पे काम करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कमांड का इस्तेमाल सब कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को एक दफा बता दो यार ये लाइन लगनी है, ये लाइन लगा दो, ये भी लाइन लगनी है, ये लाइन लगा दो, लो वो लाइन लगा लेगा। मगर उसको इस चीज का कंसेप्ट नहीं पता कि ये लाइन क्या है, इसको कैसे लगाया है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, इसका एंड पॉइंट कौन सा है। जब आप कमांड लाइन को समझ के काम करेंगे तब आपको हर चीज पता चलेगी। अगर मैं इधर प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, जो मैंने ये लाइन लगाई थी, और ये मैं करंट वर्टेक्स में जाता हूँ, मैं जैसे जैसे प्लस करता हूँ, जो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है लाइन का, ये मेरा सेकंड पॉइंट है लाइन का, ये मेरा थर्ड पॉइंट है लाइन का, और ये मेरा फोर्थ पॉइंट है लाइन का। ये मैंने लाइन इस तरह लगाई थी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे पी एल एंटर करता हूँ, सॉरी, पी एल एंटर करता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ठीक है। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो पॉइंट है मेरा, यहां पे मैं एक सर्कल बनाता हूं, ये पॉइंट मेरा, सी एंटर, ये जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा पांचवा पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, देन प्रॉपर्टीज में जाता हूं, यहां पे अगर मैं 5 लिखता हूं, जैसे ही मैं 5 एंटर करता हूं तो ये मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर ये कर्सर आ गया, ठीक है। और इस पॉइंट के वो मुझे प्रॉपर कोऑर्डिनेट भी बता रहा है, नॉर्थिंग, सॉरी ईस्टिंग और नॉर्थिंग भी बता रहा है, ठीक है। कोई भी काम जब आप समझ के करने की कोशिश करेंगे तब आपके लिए वो ज्यादा आसान होगा। इन 5 कमांड्स की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला 2-3 वीडियोस के अंदर हम अपनी बेसिक कमांड्स को क्लियर करेंगे, देन मैं आपको एक प्लान बना के दिखाऊंगा, उस प्लान के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।